हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम साइंस जनरल साइंस 6th स्टैंडर्ड साइंस महाराष्ट्र बोर्ड का जो चैप्टर नंबर 3 है, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड द क्लासिफिकेशन, इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने वो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें। आज हम जानने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन का पार्ट 2 जानने वाला है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो पूरी वीडियो में इस पूरे वीडियो में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, शुरुआत में ये जो चार्ट है वो हम देखेंगे। डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन इन एनिमल। डिफरेंट एनिमल हैव डेवलप्ड डिफरेंट शेप्स टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट। There is a great variety in the body structure of animal too। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारी इन्वॉल्वमेंट यानी जो परिसर है, जिसे मराठी में परिसर बुलाया जाता है, उसमें क्या होता है, जो अलग अलग प्रकार की जो एनिमल्स की हमें प्रजातियाँ, एनिमल्स यानी प्राणियों की, जानवरों की हमें अलग अलग प्रजातियाँ हमें पाई जाती है। कैसे? तो मतलब फिश, टाइगर, अर्थवर्म, क्रोकोडाइल, कैट, डॉग, काऊ, और ऑक्स, ऐसे जो सारे होते हैं ना, ऐसे अलग अलग चीज जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं। अब दोस्तों, मैं एक बात बता दूँ, ये मैंने पहले बताया कि नहीं मुझे पता नहीं, बट ये बात मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स, इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। समझा दोस्तों? अब दोस्तों, ये दोनों का बड़ा स्पेस है। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। द अमोएबा कैन नॉट बी सीन विथ आवर आइज। आपके आइज से मतलब आपके आँखों से हम उसे नहीं देख सकते। इतना से चींटी से भी छोटा सा होता है वो, तो उसे हम ऐसे इजीली नहीं दे सकते। तो द हाई एलिफेंट, द स्मॉल स्नेल, द फिश, the swims in the water, a kite that flies high in the sky, butterfly that flit around flowers, house lizard that crawls on a wall are all animals. Each has different characteristics। मतलब एक जगह जैसे छोटा सा जो आँखें से भी नहीं देख सकता, ऐसे जानवर हो सकता है, मतलब एनिमल हो सकता है, तो उसी जगह पर एक एनिमल इतना बड़ा हो सकता है कि वो एलिफेंट कितना बड़ा होता है आपको पता है। जिराफ अपनी ऊंचाई के वजह से बहुत बड़ा माना जाता है। एलिफेंट से भी वो ऊंचा होता है, बट जो मोटाई से वो बहुत कम होता है। उसकी गर्दन के वजह से और पैरों की वजह से वो बहुत ऊंचा है। तो दोस्तों, ये आपको समझ गया? तो मतलब और उदाहरण दिए, और जैसे कि एक क्या बोलते हैं, फिश पानी में स्विम करती है, तो उधर ही एक क्लाइट आकाश में उड़ता है। ये भी डिफरेंट हुआ। एक बटरफ्लाई फ्लावर्स के अराउंड रहती है, तो उधर ही हाउस लिज़ार्ड क्राउल्स ऑन अ वॉल, मतलब वॉल पर रहती है। ये सारे जो डिफरेंस हुए हमें वो याद रखने हैं। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक अ हेड, अ नेक, टोर्सो, अ टेल, लिम्स ऑफ फॉर मूव्स। मतलब इंसान के या फिर और इंसान ही नहीं तो एनिमल के मूवमेंट्स के लिए जो मेन पार्ट्स होते हैं वो वैसे कहो तो ये सारे कुछ को लागू भी नहीं देते। जैसे कि हम मैन, ये भी एक एनिमल है, इसे टोर्सो और फिर टेल है, ये क्या लिम्स, कुछ चीज़ें नहीं होती। टेल तो नहीं है तो 100% आपको होगा ही ना, टोर्सो वगैरह भी नहीं पता होगा तो भी। अब दोस्तों, मैं इसकी शुरुआत में आपको मीन बताता हूँ। हेड मतलब क्या होता है, नेक मतलब क्या है, ऐसे। तो दोस्तों, हेड इसका मतलब होता है, हेड मतलब अपना जो सिर होता है उसे हेड बुलाया जाता है इंग्लिश में। नेक यानी अपनी मान,
उसे मराठी में मान बुलाया जाता है। टोर्सो, अब दोस्तों टोर्सो और लिम्स ये दोनों शब्द का अर्थ ये आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। मैंने सोचा है कि आपको सिर्फ सीखा नहीं सही नहीं तो आपको होमवर्क भी देना चाहिए, इसलिए जो टोर्सो और लिम्स ये आपको होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात आप याद रखना, टोर्सो और लिम्स ये दोनों है आपके होमवर्क। और बहुत सारे हमने नीचे मतलब आगे हम देखेंगे छोटे छोटे जो होमवर्क होते हैं वो टोर्सो और लिम्स का आपको मेन बताता है आपकी खुद की बुद्धि से। और उसके बाद टेल का मतलब क्या होता है आपको तो पता ही है। टेल का मतलब होता है पूंछ फॉर मूवमेंट्स, आपकी मूवमेंट के लिए सारे पार्ट्स हमें लागू देते। हेड हमें सिर, वो हम इधर उधर हिलते हैं। मान से हम हमारा जो ऊपर का जो पूरा सिर था वो ही हिलता है ना। उसके बाद टेल, अब जब आप बहुत बार कुत्तों की टेल हिलते हुए देखोगे कैसे वो मूवमेंट करते हैं, वो उनकी मूवमेंट होती है एक, वो खुश होते हैं इसकी मूवमेंट। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शन इनसाइड द बॉडी इन द रिस्पेक्ट टू देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। दोस्तों अब हम ये कैन यू रिकॉल कैन यू टेल देखेंगे। What are the differences in the body structure of animals like a snake, a lizard, a tiger, a fish, an eagle, a hen, a crab, a housefly, an earthworm, a crocodile and a grasshopper। मतलब दोस्तों क्या होता है देखो, इन सब जो हमें जानवर दिए हुए, एक टाइगर, लिजर्ड इधर दिए नहीं है बट लिजर्ड आपको कैसे होते पता है। लिजर्ड है ना जो छिपके लिए होते हैं लिजर्ड कहते हैं, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद फिश, उसके बाद सबके मीन्स वैसे आगे जानने वाले वो आप बात याद रखना। ईगल है, ईगल के इधर ड्राइंग नहीं है बट आपको ईगल कैसे होता है वो भी पता है। हेन मुर्गी, हेन मतलब क्रैब, उसके बाद हाउस फ्लाई, उसके बाद अर्थवर्म, उसके बाद क्रोकोडाइल और ग्रासहॉपर। इन सब का डिफरेंस इनके बॉडी स्ट्रक्चर में आपको जानना है। याद रखा दोस्तों आपने क्या डिफरेंस इनके डिफरेंस रखना है। और लाइजर्ड, टाइगर, फिश, ईगल, हेन, क्रैब, हाउसफ्लाई एंड अर्थवर्म एंड क्रोकोडाइल एंड ग्रासहॉपर। याद रखा, इन सब का हमें करना है। अब हम शुरुआत में इनके मीन्स जान देते हैं। तो दोस्तों हम नाम में क्या आंसर्स जानते हैं। देखो स्नेक का मतलब होता है सांप, लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली, टाइगर यानी टाइगर का मतलब होता है बाघ, और फिश मतलब मछली, एंड ईगल यानी गरुड़, और हेन यानी मुर्गी, क्रैब का मतलब क्रैबी, और हाउस फ्लाई यानी देखो ये होती। तो हाउस फ्लाई ने घर के जो बोले तो माश या फिर कीड़े और डास, उसे मराठी में माश ही कहते हैं तो वो उसे हाउसफ्लाई कहते हैं। और एन अर्थ फ्रॉम यानी ये जो होता है उसे अर्थ फ्रॉम कहा जाता है। क्रोकोडाइल यानी ये देखो क्रोकोडाइल, एंड ग्रास हापर। ग्रास हापर इधर दिया नहीं है बट ग्रास हापर का मतलब वो ग्रास हॉपर जो होता है वो आपने कभी देखा होगा, वो हीरे रंग का होता है इसलिए उसका ग्रास के रंग का इसलिए ग्रास कहते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि ग्रास हॉपर नाक पर बैठता है इसलिए उसे मराठी में नाक तोड़ा ऐसा बोला जाता है। ये आपने सुना ही होगा दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे हाँ वीसी। अब दोस्तों मैंने इनका नाम बताया और उनके बॉडी स्ट्रक्चर में हम क्या डिफरेंस है हम बताते हैं। अब दोस्तों इधर हमें टाइगर की इमेज दी हुई है। अब टाइगर के अंदर क्या है, वो बहुत विशाल होता है और उसके पंजे में बहुत शक्ति होती है। नाखून भी बहुत कड़क होते हैं, उसके रंग में बहुत अलग होते हैं, उसकी साइज, उसके बाद उसके टेल अलग होती है, उसकी गर्दन, उसका पेट, उसके बाद उसका नाक अलग होता है, उसके दांत भी बहुत नुकीले होते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्रैब की, तो क्रैब के जो हाथ होते हैं वो बहुत टोकदार होते हैं
आपने जाना होगा क्रैब काटता है ऐसे वगैरह वगैरह। उसके बाद मछली के पास ऐसी शक्ति है कि वो पानी में ही रह सकती है, और बेचारी अगर पानी के बाहर आ जाए तो हमने कहावत भी सुनी है, मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, पानी के बाहर निकाले तो वो मर जाती है, मतलब उसे सिर्फ पानी में ही रह सकती है। और दोस्तों मतलब अलग हम बात करें तो जो टाइगर होता है वो भूचर यानी जमीन पर रह सकता है। क्रैब जमीन पर ही और वाटर में भी होते हैं। फिश सिर्फ पानी में होते हैं। और जो जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं जैसे हाउस फ्लाई वैसे, तो वो जो होते हैं वो आकाश में और कभी कभी ज़मीन में भी बैठते हैं ना, तो खाने के लिए। दोस्तों उसके बाद ये चिड़िया भी आकाश में उड़ती है। उसके क्रोकोडाइल वो पानी में और ज़मीन में दोनों ही तरफ वो रह सकता है। तो दोस्तों उसके बाद अर्थ फ्रॉम, और ये इसे मराठी में पैसा कहते हैं। तो ये दोनों भी ज़मीन पर रहते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। तो दोस्तों इन सब के डिफरेंस हम बताए तो मैंने बताया जैसे कि कुछ कुछ जानवर सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हैं, कुछ कुछ को तैरना रहता है उसका मतलब, और कुछ कुछ ज़मीन पानी के बाहर गए तो उनकी डेथ होती है जैसे कि फिश। उसके बाद बात करें तो कुछ कुछ एयर में भी उड़ सकते हैं। उनमें अगर हम हाथ फैलाए तो आप उड़ते हैं क्या, कितनी भी ऊपर, मतलब हमको बहुत बार हमने वो किया होगा, मतलब ऐसे हाथ फैलाते होंगे, बट हम कभी भी चिड़िया जैसे उड़ नहीं सकते ना। तो कुछ कुछ एनिमल्स को ऐसी शक्ति होती है कि वो उड़ सकते हैं। तो मतलब उनके अलग, मतलब जो गॉड होते हैं उन्होंने हर एक बॉडी का, हर एक एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग बनाया होता है। जैसे कि अपने इन सारे एनिमल्स में देख सकते हो कि सारे में कितना सारा डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो देख सकते होंगे दोस्तों। रुको, अब ये देखना कि सब में हमें कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है। तो दोस्तों हर एक चीज़ का मतलब एनिमल एक जैसा नहीं होता। अब दोस्तों अगला वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। वी सी अ वैरायटी इन एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू द फूड एज वेल, सिंस एनिमल्स डिपेंड ऑन others for the fair food, they are found in place where, मतलब एनिमल्स का कैसा होता है, एनिमल्स अलग अलग जगह पर जिधर उनका फूड होगा, मतलब उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो फूड पचाने की शक्ति जिधर जिधर वो होता है उनके उधर रहने के लिए उनको वैसी बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और उन्हें वैसा फूड भी उधर मिलता है, ऐसी जगह पर वो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम उदाहरण ले, मतलब जो और क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं एक बात बताऊँ कि आपको अगर लगेगा कि ये क्यों खुद का खाना नहीं पकाते, खाना पकाते हैं यानी मैन, बट वो खुद खाना बनाते हैं क्या, नहीं। तो दोस्तों जो प्लांट्स से उनसे बनता है ना, तो दोस्तों इसका मतलब क्या, प्लांट्स से हम खुद खाना नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें जिधर भी हमें उस तरह का खाना मिले उधर हम रह जाते हैं, जिधर भी हमें जैसा पेट भरे और हमें अच्छा लग गया ऐसा इधर हम प्लेस में जाते हैं। अगर हम बात करें आइस की जगह के भालू, तो उनका आपको बहुत बार देखा होगा वाइट रंग यानी सफ़ेद रंग के होते हैं। उन्हें आपने देखा होगा कि कैसे वो, उन्हें ज़्यादा घने बाल होते हैं, उनकी वजह से वो, मतलब उन्हें उधर की ठंडी, अगर हम उधर गए तो हमें ठंडी लगेगी या नहीं, बट उधर जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं उन्हें वो ठंडी नहीं लगती, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही वैसा होता है। उधर रहने वाले डॉग्स तो उन्हें भी बहुत सारा जो घने बाल होते हैं उसकी वजह से नहीं ज़्यादा ठंडी नहीं बचती। तो दोस्तों वैसे भी आपको सर्च करना कि वैसे डॉग कौन कौन से होते हैं, तो आप वो देख सकते हो, जिससे आपको फॉर नॉलेज, जनरल नॉलेज भी आपको हासिल हो जाएगी। चलता है दोस्तों, तो दोस्तों हम नेक्स्ट देखेंगे। इसका मतलब मैंने सिर्फ इतने बताने के लिए ये सब कहा कि इसके लिए मैं इतने सारे एग्जाम्पल दिए कि ये सब क्यों, मतलब सारे में कैसे डिफरेंस होता है, वो का कि उन जगह पर रहने के लायक कैसे होते हैं, वो मैंने इसे सबको बताया।
तो दोस्तों आपको समझा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमें बहुत अच्छा लगता है। और कमेंट में लिख देना कि वीडियो कैसा लगा। और कोई डाउट्स हो तो आप वो भी बता सकते हो। जिन जिन वीडियो पर कुछ भी डाउट्स हो उन वीडियोस की कमेंट में डाल देना। और बहुत 2 से 4 डाउट्स हो तो डिस्कशन में भी आप डाल सकते हो, कमेंट्स में डाले तभी भी चलेगा। मैं उनका आंसर 100% आपको दूंगा, चलता है। तो दोस्तों डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ obtaining and eating food. These two leads to difference in the body structure. समझा दोस्तों? तो मैंने भी आपको पहले ही बता दिया है, ये फिर एक बार इधर आया हुआ है कि हर जगह की तरह मैं पहले ही बता दिया कि हर जगह की तरह हर जगह के एनिमल्स को बॉडी स्ट्रक्चर दिया, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया ना, आपको वो याद होगा। अभी तो बता था मैंने। ट्राई दिस, ऑब्जर्व द एनिमल्स। हाँ दोस्तों, ये हमें बहुत इजी है, ये आपको मतलब हमें कैसे करना है वो तो बता सकूँगा, बट आपको जिधर एनिमल्स होंगे वही आपको लिखने पड़ेंगे ना, तो आप खुद लिखेंगे। तो दोस्तों ऑब्जर्व द एनिमल इन योर रुको सराउंडिंग्स। जैसे रुको इधर हुआ था कि नहीं, हाँ जैसे इधर हमें ये ऑब्जर्व एंड डिस्कस हुआ था वैसा ही कुछ तो ये लग रहा है नेम ऑफ द एनिमल। देखो कुछ 50 से 60% वैसा ही चीज़ है, बट जो बातें हैं वो अलग है, समझा? मतलब हमने पहले भी किया है बट वो प्लांट्स में किया है, तो अभी हम एनिमल्स में भी वो करके देखते हैं। देखिए क्या आंसर आता है। ऑब्जर्व द एनिमल इन सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम्स, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल ऑफ द बेसिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड डिस्कस इन द क्लास। दोस्तों ये जो बात है वो इधर सिर्फ एक ही चार्ट दिख रहा है, बट हमें एक चार्ट से जमेगा नहीं, इधर ऐसे ही नीचे सिर्फ कोरे बॉक्स ऐसे डालने हैं और ये सारी चीज़ें अरे जो भी एनिमल्स होंगे वो लिखने हैं। नेम ऑफ द एनिमल, जो भी आपका एनिमल का नेम होगा पहले वो आपको लिखना है। अब दोस्तों अगर कुछ भी मतलब जो भी आपके पास एनिमल होगा, अब सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग मतलब आपके आजू बाजू में आस पड़ोस में जो भी आपको एनिमल दिखे उनके नाम लिखिएगा और उनके डिटेल्स हमें लिखना है। तो दोस्तों नेम ऑफ द एनिमल का नाम हम देखते हैं डॉग, ठीक है, नाम लेते हैं डॉग। व्हाट इज द देयर फूड, उसका फूड क्या है दोस्तों? डॉग का फूड रखे तो वो खाता है, दूध भी खाता है, नॉन वेज भी खाता है और उसके साथ डॉग फूड भी खाता है। उसके साथ वो कभी कभी हम दे तो डॉग की रोटी भी चलती है उससे, तो उसका खाना बताते डॉग फूड, नॉन वेज भी वो खाता है। तो हाउ डू यू दे इट हाउ डू यू दे इट, इसका मतलब क्या होता है वो आपको मैंने बताया है। हाउ डू यू दे इट, समझा दोस्तों? हाउ डू यू इट, इसका मतलब आप मुझे आप मुझे बताओगे बट उसका आंसर बताओगे, मतलब से कुछ नहीं है बट उसका मैं आंसर मुझे सिर्फ सही है। हाउ डू यू दे इट, ये भी आपका एक क्वेश्चन ही मतलब होगा। हाउ डू यू दे इट दोस्तों, ये होमोफोन हो गया ना, इट स्पेलिंग वाला इट हाउ डू यू दे इट, इसका मुझे मीनिंग बताया तो भी चलेगा, जिन्हें बताओ उन्हें अच्छा बात है, और नहीं डाला तभी भी चलेगा। हाउ डू यू दे इट दोस्तों, इसका मीनिंग मुझे डालिएगा और उसके साथ उसका आंसर भी डालेगा कि वो खाता है। अब दोस्तों और भी कुछ प्लैनेट्स का मुझे मत डालिएगा, सिर्फ मुझे डॉग का ही डालिएगा, क्योंकि मैंने तो डॉग ही रखा है ना, तो इसका मतलब आपको डॉग का ही बताना है। वेयर डू दे लीव दोस्तों, वेयर डू दे लीव, उसका लिविंग प्लेस पूछ रहे हैं दोस्तों, मतलब हमें ऐसा नहीं बताना है मतलब वो कैनल में रहता है, तो ऐसा भी होता है तो भी चलता है लगता है, बट हमें क्या करना है वो किधर रहता है, मतलब उसका वैसे कहो तो वो कैनल में ही रहता है,
बेटा हमें, आप जिस भी एरिया में रहते हो, मतलब कुछ जो डॉग्स ब्रीड होते हैं वो बर्फ़ के मौसम में रहते, कुछ गर्मी के मौसम के लिए होते, तो वैसे अलग अलग तरह के अलग अलग जो डॉग ब्रीड्स होते हैं वो वैसे होते हैं। तो वे किधर रहता है वो आपको, वो तो कैनल में रहता है, बट अब वैसे जो आप जिधर रहते हो कैनल नहीं बताना है। अब आप जो एनिमल लेते रहे हो वो आपको बताना है किधर का है। मैंने ऐसा एनिमल लिया कि वो किधर भी रहता है, मतलब सारी जगह रहने के वो लायक है। तो वैसे एनिमल आप लिए तभी भी चलेगा, बट ऐसे एनिमल लेने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे एनिमल्स ना ले। तो दिस स्पेशल फ्यूचर दैट यूर फाउंड, समझा? द स्पेशल फ्यूचर दैट यू फाउंड, उसका जो स्पेशल फ्यूचर है वो को फाउंड करना है। तो दोस्तों इधर भी वैसा ही कुछ दिया हुआ है। दोस्तों देखो, इधर हमने कुछ पहले भी हमने लिंक्स देखी थी ना, मुझे याद आ रहा है इसी चैप्टर में देखी थी, लगता है कुछ ही लिंक्स देखी थी हमने, इधर ही किधर तो देखी थी। हाँ दोस्तों, नहीं हमने पहले देखी नहीं थी लगता है, तभी भी मुझे लग रहा है कि किधर तो हमने वो वैसी लिंक्स देखी है। तो दोस्तों अगर आप पिछले चैप्टर्स में कहीं देखी होगी दोस्तों वो जाने दो, बट ये जो चैप्टर है ना उसमें हमें ये जो लिंक्स दिख रही है वो आपको याद रखनी है। हाँ ये सारे लिंक्स है, यही वो लिंक्स है और कोई नहीं, यही सारे लिंक्स है www.earthlife.net। सारे लिंक्स मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के। डब ये सारे जो लिंक्स है ना उससे क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। इन जो लिंक्स होते हैं इन लिंक से आपको मदद होगी किसकी, तो वो होगी मतलब जो एनिमल्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स की आपको डिटेल्स जानने की, मतलब जो एनिमल्स अपने नहीं देखे हैं तो वो की भी आपको मिलेंगी, जो एनिमल्स देखे उनके भी आपको मिलेंगी ना। तो दोस्तों आप क्या देखेंगे शुरुआत में शुरुआत की लिंक है www.earthlife.net, उस लिंक पे जाइए। लिंक मैं फिर बता रहा हूँ www.earthlife.net, सारी लिंक में एक साथ अच्छे बता दूंगा। अब दोस्तों www.earthlife.net, www.discovery.com, www.seaworld.org, www.kidsgowild.com, www.worldwildlife.org, लास्ट लिंक www.nationalgeographic.com। दोस्तों सारे लिंक मैंने बता दिए, सारे लिंक्स में आप जाकर देख सकते हो कि उन लिंक्स में हमें क्या दिख रहा है। तो दोस्तों ट्राई दिस, टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ puddle एंड प्लेस इन द इट ऑन अ ग्लास स्लाइड। देखो ये होता है जिससे हम छोटे से जीव हो वो देख सकते हैं। ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप होती है उसे बुलाते हैं माइक्रोस्कोप, याद रखना है। व्हाट डू यू सी व्हेन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम puddle इन सी अंडर अ माइक्रोस्कोप। दोस्तों ये जो ट्राई दिस आपको दिख रहा है वो आप मैं बताऊंगा, बट आप ऐसा ऐसे ही नहीं आपको समझे आएगा, आप खुद करोगे तभी भी आपको समझ आएगा ना, मतलब मैं ऐसे प्रैक्टिकल कैसे आपको बता सकूंगा। तो अगर आप माइक्रोस्कोप आपके पास हो तो ही हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं। और कुछ ट्रिक्स होंगी वो भी आप देख सकते हो। व्हाट डू यू सी when a drop of water from a puddle in sea under a microscope, innumerable microbes can be seen moving about in it. You will see the continuously moving amoeba, the paramecium, in also in ancillary, मतलब दोस्तों इस सारे का मतलब मैं सारे पढ़ने के बाद ही बताऊंगा। यूनिसेलर एनिमल्स लाइक द अमोएबा, अ हाउस, अ बियर, अ
टॉर्टोइज आर मल्टीसेलर एनिमल्स। दोस्तों मैंने क्या बताया सारे कहानी मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों इन सारे हम पढ़ने के बाद हमको एक ही बात समझ में आएगी, इसका जो मतलब जो मेन पॉइंट है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जो अमोएबा जैसे जो एक जीव एक पे दोस्तों जो इन सेलर मल्टी सेलर जो सेल्स होते हैं ना, आपको दोस्तों आगे आगे जैसे जैसे हमारी कक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे हमें ये जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं क्या होता है वो भी आपको समझ में आएगा। इन सेलर क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है एक पेई, उसे कहते हैं एक सेल होने वाला आदमी, मतलब उसमें ज़्यादा सेल नहीं होते, सिर्फ एक ही सेल होता है। तो दोस्तों मल्टी सेलर मतलब क्या होता है जिसमें ज़्यादा ज़्यादा जो सेल्स होते हैं वो होते हैं। अब दोस्तों ये देखो सेल्स मतलब जो हमारे अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होता है, वो बाहर नहीं हमें दिख सकते, वो बॉडी के अंदर होते हैं। वो जो सेल्स होते हैं जिन जिन प्राणी के अंदर एक होते हैं। हमें वाक्य याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि एक पे होने वाले सजीव को क्या कहा जाता है, तो इनसेलर कहा जाता है। और मल्टी सेलर का किसको कहा जाता है, तो वो जिसे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा जिसमें सेल्स होते हैं उन्हें। अब दोस्तों कैन यू टेल व्हाट इज द चेन ऑफ बोन्स इन द सेंटर ऑफ द बैक कॉल्ड एनिमल्स विथ। अब दोस्तों इसका हमें मतलब जो नीचे पढ़ेंगे तभी भी आपको समझेगा। मतलब क्या कैसे दिखेंगे, मतलब अब दो बात होती है वो आपको इन्वर्टिब्रेट्स ये दूसरा किधर गया वो दो प्रकार का एनिमल्स, एक प्रकार का दो प्रकार के इधर नीचे हम देखेंगे। शुरुआत में ये क्या कहते हैं वो हम देखते हैं, एनिमल्स विद वर्टिब्रल garden on those without it for two groups now as a vertebrates and invertebrates respectively। अब दोस्तों ये दो वर्ड्स क्या होते हैं ये हम नीचे देखेंगे। स्नेक, बर्ड्स, फिश। मैं जानबूझकर इसमें स्मॉल फास्ट नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपको समझ में। स्नेक्स, birds, fish and kangaroos as also humans are vertebrate। अब दोस्तों वर्टिब्रेट मतलब क्या, पाठी में कणा होने मराठी में कहते हैं। तो दोस्तों उसका मतलब क्या होता है, जिन्हें पीठ में कणा होता है उन्हें ऐसे होते हैं, वो देखो कंगारू जैसे, तो उन्हें क्या कहते हैं वर्टिब्रेट्स। दोस्तों उसके बाद एनिमल सच एज स्नेल की दोस्तों यह हमें ऐसी पीठ दिखाई देती है, बट उसका जो बैक शेल होता है वो शेल निकालने के बाद हमें समझेगा कि उसकी पीठ के ऊपर ऐसे ना जो वर्टिब्रेट्स होता है उन एनिमल्स की तरह नहीं होता। आप वो देख सकते हो एनिमल्स सच एज स्नेल, कॉकरोचेस, earthworms do not have a vertebral cord, therefrom there are invertebrate animals. Name some animals which lay eagle and other which give birth in their young। अब दोस्तों अब दूसरी बात, पहली बात हमने जान ली कि पाठी के पीठ के बारे में। अब दूसरी बात हम जानेंगे। अब दोस्तों जो ईगल जैसे मतलब जो पंछी होते हैं वो क्या करते हैं अपना बच्चा यानी यंग वन एक से पैदा करते हैं। वी हैव लर्नड द प्रोड्यूसिंग अनदर लिविंग थिंग्स लाइक वन सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। दोस्तों ये पार्ट ऑफ द मेन है रिप्रोडक्शन। मैंने हमने अभी तक देख लिया ही होगा। दोस्तों पिछले चैप्टर में लिविंग वर्ड के बारे में हमने रिप्रोडक्शन हमने जान लिया था राइट नाउ। सही कह रहा हूँ ना मैं, पहले हमने रिप्रोडक्शन क्या होता है वो जान लिया है कि रिप्रोडक्शन है ना एक
एक सजीव से दूसरा सजीव पैदा होना उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, और वो एनिमल्स में भी हो सकता है और प्लांट्स में भी। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है, हेंस ले एग एंड हैचेस, यानी जब वो ऊब देती है अपने अंडे को, हैचेस यानी एग, देम आफ्टर अ फ्यू डेज के बाद द यंग चिक्स हैच आउट ऑफ द एग्स। फ्यू डेज के बाद मतलब कुछ दिनों बाद वो हैच यानी ऊब देने के बाद चिक्स के वो अपने अंडे से बाहर निकल आता है, समझा। अ काउ गिव बर्थ टू अ काफ। अब वो काउ कैसे देती है, वो सीधा अपने पेट से वो जन्म देती है। बिफोर द क्लाफ ग्रोस विद इन द काउज बॉडी, मतलब क्या होता है, मतलब जब एग्स देने वाले एनिमल्स होते हैं वो अपने पेट के अंदर उस एनिमल को नहीं बढ़ सकते, तो वो एग में अंदर एग जब बाहर आता है तब वो बढ़ते हैं। बट कुछ कुछ एनिमल्स का वैसा नहीं होता, जो सीधे अपने में सीधे वहाँ के सीधे वो पैदा होते हैं, तो वो जो बच्चे होते हैं वो पेट काउस की वो पेट में ही पैदा होती है। जैसे कि सर हमने देखा अकॉर्डिंग टू द, इधर हमें बिफोर मतलब वो पहले उसके माँ की पेट में भी वो ग्रोथ हुआ। अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स एंड क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स नेमली ओवी, मतलब जो ओविपारियस एनिमल्स होते हैं वो एक से पैदा होते हैं, और जो विविपारियस एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली उनके मम्मी के पेट से पैदा होता है। तो दोस्तों विच गिव बर्थ टू द यंग वंस। अब दोस्तों हमने देख लिया है सारी चीज़, तो दोस्तों अब हम क्या देखेंगे, जो नीचे वाला है ये थोड़ा सा कैसा है वो हम देखेंगे। वेयर आर द एनिमल्स। दोस्तों अब पार्ट 3 हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसी पार्ट में सारा कंप्लीट होने वाला है, तो नेक्स्ट पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं मतलब है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ये तो ख़त्म ही हो गया। बट हमें ये लास्ट वाला पॉइंट जानकर ऑलवेज रिमेंबर, और ये जानकर इस वीडियो में हमने क्या जाना ये देखकर हम वीडियो को एंड कर देंगे। तो दोस्तों पहले हम ये जान देते हैं कि क्या है, और उसके बाद हमारा ये वीडियो ख़त्म, मतलब ये वीडियो हम स्टॉप कर नेक्स्ट वीडियो की आप राह देखिएगा, जल्दी से ये नेक्स्ट वीडियो आएगा। व्हाट आर द एनिमल्स नेमरली a horse, a bear, a tortoise, an alligator, a fish, a deer, and a frog to be found according to their habits। मतलब ये क्या, ये जो सारे एनिमल्स होते हैं वो आपको कहाँ कहाँ पे हमें फाउंड हो सकते हैं, इसका आंसर मैं बताता हूँ। हॉर्स कहाँ पे होता है, ज़्यादातर जंगलों में होता है, बट कभी कभी हमें रास्ते पे भी दिख जाता है। लोग होते हैं ना वो हॉर्स पर बिठाते हैं लोगों को, तो वो वाले उधर हमें दिखा देते हैं। अब बियर जंगलों में ही होते हैं। टॉर्टाइस ज़्यादा से पानी में होते हैं। एलिगेटर क्या होता है वो आपको पता, मुझे 100% पता है कि एलिगेटर का क्या होता है, पता नहीं होगा, तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, गूगल पे सर्च करके एलिगेटर क्या होता है वो जानिएगा, आपको पता होगा तो अच्छा है, क्योंकि मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सारे होमवर्क आपको याद रखने हैं, नोटबुक में आपको लिखने हैं। तो दोस्तों जिससे आप फिर भूल नहीं गए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एलिगेटर जो होता है ना वो उसका भी आंसर देखना है कि एलिगेटर किधर रहता है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मुझे डालने हैं, जिन्हें सारे भी जिनके एक आंसर दिए उनको भी मैं नाम लूँगा, बट खास नाम उनके लूँगा जिन्होंने सारे आंसर मुझे भेजा है। और दोस्तों फिश कहाँ पे रहती है, पानी में रहती है, आपको पता ही होगा, इतना सिंपल आंसर है। डियर वो जंगलों में, फ्रॉग पानी में। अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स एनिमल्स आर यूजली क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड aquatic animal. However, animals like a frog, a salamander, toad live both ways.
नेमली लैंड एंड वाटर, मतलब जो फ्रॉग जैसे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को लैंड और वाटर पर जन्म देते हैं, और फॉर दे आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स, amphibious animals. A kite, a crow, a butterfly, a honeybee are all fly in the air. How they live in different place. Their animals are said to the have aerial mode of life. समझा? अब दोस्तों पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द हैबिट, एनिमल्स आर यूजली क्लासिफाइड इनटू टू टेरिशियल एंड एक्वेटिक. अब ये दोनों कैसे होते हैं वो आपको मुझे बताना है. ये भी आपका एक प्रकार का होमवर्क ही है. ये होमवर्क आपको सारा सॉल्व कर देना है. मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर डालना है. सारे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में, आप जीत के भी आए, सारे आंसर के मैं जिन्होंने भी डाले उनके मैं नाम लूँगा, और उनके आंसर क्या सही है कि नहीं वो वीडियो उसी वीडियो में मैंने मतलब कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बता दूंगा वीडियो के पहले ही. ऑलवेज रिमेंबर, इन द लिविंग वर्ल्ड a lot of diversity in both in animals and plants. Every plants are animals unique. We should or make efforts to consider their diversity in the living world. Plant are classified. दोस्तों ये हमें याद रखना है. इसका मीन भी मुझे बताना है. मतलब इसे क्या करना है, इसे खुद के माइंड से, दोस्तों आपको इसे गूगल ट्रांसलेट पे नहीं, खुद के माइंड से आपको ट्रांसलेट कर कमेंट बॉक्स में इसका हिंदी ट्रांसलेट डालना है. समझा दोस्तों? गूगल ट्रांसलेट से नहीं. तो दोस्तों आपको खुद से आपको ये बता देना है. नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट वी हैव लर्नड. प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट एंड द शेप. मतलब प्लांट्स कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, उनके हाइट पर, उनके शेप पर, उनके स्टेम्स पर, उनके लाइफ साइकिल और उनके हैबिटेट के पर. एनिमल्स आर क्लासिफाइड. एनिमल्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं, उनके सेल्स पर, उनके वर्टिबल कॉलम के पर, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड हैबिट पर, वो हैबिटेट पर. दोस्तों दोनों में हमें चीज़ जो आई है वो है हैबिटेट, उससे दोनों की भी क्लासिफाई हो सकती है. अब दोस्तों ये जो हमारा एक्सरसाइज है वो अब हम कुछ दिनों बाद हम डाल लेंगे. तो दोस्तों वो हम भी जल्दी से ही डालेंगे. हमारे सारे चैप्टर्स के हमने जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट मतलब जो एक्सरसाइज होते वो हमने नहीं डाले, तो वो भी हम जल्दी से डालेंगे. तो डाइवर्सिटी आज जो हमारा चैप्टर था कौन, उसका नाम साइंस चैप्टर नंबर 3 6 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर का नाम बताया है क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. अगला चैप्टर हमारा कौन सा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट. कौन सा होगा नाम, डिजास्टर मैनेजमेंट. आज का वीडियो में हमने ये चैप्टर खत्म कर दिया. डिजास्टर मैनेजमेंट यानी जो भूकंप वगैरह होते हैं वो उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है. उनमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट नॉलेज हम जानेंगे. आज का ये वीडियो हम जानने पर आपको अगर सारी नॉलेज पता चल गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना होगा. कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और पढ़ाई की वीडियोस डाल आपको नोटिफिकेशन मिलनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना. सब्सक्राइब करते ही आपको बाजू में बेल आइकन आएगी और उस बेल को क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगी. सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन की आ जाएगी. अब दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट. मतलब नेक्स्ट वीडियो में साइंस का ही नहीं, नेक्स्ट वीडियो कुछ का भी हो सकता है. तो दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ऐसे ही एक वीडियो में तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. ऐसे ही वीडियोस देखते रहना. कुछ भी वीडियो अगर देखने रहेगा तो अभी चैनल पर जाकर देख लेना और उन वीडियोस पर कमेंट डालिएगा. वीडियो कैसा लगा वो भी प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा. उससे मुझे ऐसे वीडियोस डालने की जल्दी प्रेरणा आती है.